हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज हम नंबर प्ले चैप्टर का फिगर इट आउट करेंगे पेज नंबर 131 के। ये किससे रिलेटेड है? डिजिटल रूट से रिलेटेड। इस फिगर आउट करने से पहले मैं आपको एक बार डिजिटल रूट का कंसेप्ट समझा देती हूँ। डिजिटल रूट है जो वो है, अगर हम कोई भी नंबर कंसिडर करते हैं, जैसे आपकी ये बुक में दिया हुआ है 489710, तो हम इसके डिजिट्स का सम ले लेंगे। पहले डिजिट्स का सम कितना आ गया इसका? 4 + 8 + 9 + 7 + 1 + 0, ये आ गया 29। अब देखो ये 2 डिजिट नंबर है ना, हमने तब तक इसके डिजिट्स का सम करते जाना है जब तक ये 1 डिजिट नंबर नहीं बन जाता। अब हम इसका क्या करेंगे? 2 + 9 करा, ये कितना आ गया 11, अगेन 2 डिजिट। तो हम अब इसका करेंगे 1 + 1 कितना आ गया 2। तो डिजिटल रूट कितना हो गया हमारा ऑफ 49710 का इज इक्वल टू 2। तो इसी कंसेप्ट को हम लेके चलते हुए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं फिगर इट आउट का। फिगर इट आउट फर्स्ट है कि हमें 8 डिजिट नंबर बनाना है जिसका डिजिट रूट कितना होना चाहिए 5, और फिर हमें एक डिजिटल रूट बताना है जो 8 डिजिट नंबर से +10 हो। क्लियर? अब हम सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो डिजिटल रूट 5 बनना चाहिए, तो मतलब क्या है, सम आपके पास क्या होना चाहिए? एक हिंट आप लिख लो रफ वर्क में, जैसे कि सम कितना बनना चाहिए, इधर 32 बन जाए, या और आसान ले लेते हैं 14 बन जाए, क्योंकि 14 बहुत छोटा नंबर है तो मैं 14 कंसिडर करूँगी। तो मैं देखो मैंने 14 बनाना है, तो मैं क्या ले लेती हूँ 6 और 8 ले सकती हैं। आप कोई और भी ले सकते हो, जैसे 5 और 9 ले सकते हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, 5 से स्टार्ट कर लिया, 8 डिजिट बनाना है तो मैंने 6 जीरोज़ लगा दी बीच में, 3 3 6। अब 8 डिजिट बनाना है, लास्ट डिजिट में 9 रख लेती हूँ। तो इसका क्या आ गया डी आर ऑफ दिस वन 14, सम ऑफ डिजिट्स। तो ये कितना आ गया 14 आ गया। तो अब इसको अगेन हमने ऐड कर लिया, ये कितना आ गया 5। तो डिजिटल रूट आ गया हमारा 5, हमें यही चाहिए था। नेक्स्ट वन इज डी आर 8 डिजिट नंबर +10। हमें डी आर किसका निकालना है? डी आर ऑफ 5 6 × 0 9 + 10। अब +10 करा तो हमारे पास ये कितना आ गया 5 × 0 1 9। अब इसका डी आर कितना है? सम ऑफ डिजिट्स करा हमने, 1 + 6 15, तो आगे अगेन किया तो 6। इट मीन्स जब भी आप 10 ऐड करोगे ना तो किसी भी नंबर में, तो उसका डिजिटल रूट 1 बढ़ जाएगा जितना वो ऑलरेडी है। नेक्स्ट है, हमें कोई भी नंबर लेना है, टेक एनी नंबर, सीक्वेंस रिपीट करनी है हमने कि ऐडिंग करते जाना है 11 उसमें, उसके बाद उसका डिजिटल रूट निकालने हैं। और कोई ऑब्जर्वेशन है, मतलब ऑब्जर्वेशन जब भी होती है ना तो हमें ये बताना होता है कि पैटर्न क्या है। ये कह रहे हैं ना ऑब्जर्वेशन बताओ, तो हमें मतलब कि पैटर्न बताना है। तो पैटर्न बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई नंबर लेते हैं। तो इस नंबर को हमने 20 लिया जब नंबर, तो हमने अब 11 ऐड करते गए। यहाँ पे पहले 5-6 नंबर ऐसे ले लेते हैं कि हमने 11 ऐड कर रहे हैं, सब जगह ना 11 ऐड करके ले रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है जो 64 75 86 97 108 119। अब डी आर रूट निकालते हैं इन सब का, जैसे 0 + 2 2 आ गया, फिर 4 आ गया, 6 8 10 10 का अगेन लिख लेते हैं 1 12 7 + 5 12 12 1 + 2 3। तो 8 + 6 14, 1 + 4 5, 9 + 7 16, 6 + 1 7, 108 9। अगेन कितना आ गया 10 11, तो ये कितना आ गया 2। तो जब ये 2 आ गया ना तो इट मीन्स ये रिपीट करना शुरू कर देगा। अगर आगे आपने एक नंबर लेना भी है ना, तो हम एक बार 11 ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 130। तो ये देखो कितना आ गया 4, तो ये 2 4। तो अब ये सीक्वेंस ऐसे ही रिपीट करना शुरू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि रिपीटेड सीक्वेंस क्या बन रही है,
जो रिपीटेड सीक्वेंस है वो बन रही है 2 4 6 8 10 12 14 16। ओके, ये वाले नंबर्स तो हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हमारा कितना आ रहा है 1 3 5 7 9 अगेन 2 4 6। तो पहले हमारे पास इवन नंबर आ रहे हैं, अगेन ऑड, अगेन इवन। तो दिस इज दी सीक्वेंस। वही उन्होंने हमसे पैटर्न पूछा था, ये पैटर्न हमारा आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द डिजिटल रूट ऑफ 9a प्लस 36b प्लस 13। तो वी हैव टू फाइंड द डिजिटल रूट ऑफ दिस वन। whenever you have to find the digital root of a number, if it is a multiple of 9, here 9 multiply a, 36 multiply a, this is also multiplication of 9 and some number, 9a plus 9 into 4b plus we split this number। हम इस नंबर को स्प्लिट कर लेते हैं 9 plus 4, 9 taken out, a plus 4b plus 1 plus 4 multiple of 9 plus 4। okay, dr root of multiple of 9 9 होता है and plus 4, तो now it comes 13। now dr root of 1 plus 3 it comes 4। तो हमारे पास dr root of 9a plus 36b plus 13 is equal to 4 answer। Let's move on the fourth part। Now you have to make conjecture। कंजेक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पैटर्न देखना होता है पहले कि क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक जनरलाइज रिजल्ट देते हैं, उसको बोलते हैं कंजेक्चर। तो इन्होंने हमें बोला है कि कोई भी एक आप पैटर्न ले लो पहले। चलो मैं 7 का टेबल ले लेती हूँ क्योंकि इसमें 7 ऐड होते जाते हैं। पहले क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बता दूँ, हमें एक पैटर्न लेना है और उसकी पैरिटी और डी आर रूट हमें दोनों फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद जो डी आर रूट है उसको बाय मल्टीप्लिकेशन और बाय डिवीज़न बताना है कि 3 से डिवाइड करें या 9 से डिवाइड करें। तो हमारे क्या आंसर आ रहे हैं और पैटर्न क्या बन रहा है, आंसर एंड पैटर्न। तो इसकी अगर फुल स्टेटमेंट चाहिए तो ये 4th पार्ट है, पेज नंबर 131 ऑफ गणिता प्रकाश। चलो कम टू द क्वेश्चन। उन्होंने फर्स्ट में उन्होंने क्या कहा था कि हमें एक पैटर्न चाहिए, तो मैं 7 का टेबल ले रही हूँ। 49, 56, 63 and so on। now find its dr root and its parity। dr root 7 7, 5 here, 21 28 35 42 49 56 63। तो 3 10 1 8 6 13 4 11 2 9 70 77 84 7 14 5 12 3। तो now parity is odd 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 even 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 odd 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 odd। तो now 4 times odd 4 times even 4 times odd। तो हम ये है हमारे यहाँ पैटर्न बन रहा है 4 times odd 4 times even and 4 times odd। Come to the second part। now they are saying if we divide these numbers by 3 or by 9 then what are the remainders। when we divide 7 by 3 remainders 1, 7 divided by is second multiple 14 divided by 3 remainder is 2, 21 divided by 3 it is multiple remainder is 0, 28 divided by 3 27 पे गया
तो 1 रिमाइंडर 1, 35 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 2, 42 डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 0. तो here is the pattern 1 2 0 again 1 2 0. This is the pattern it follows. Now divided by 9 remainder is 7, divided by 14 by 9, 14 minus 9 5, 21 divided by 9, 9 2s are 18, 21 minus 18 it comes 3, 28 divided by 9, 9 3s are 27, 28 minus 27 is 1, 35 divided by 9, 9 4s are 28, 28 minus करेंगे what we get 8, 42 divided by 9, लास्ट वाला I will do properly, 12 minus 6 is 6, then remainder is 6. If you didn't know how to find roughly, आप डिवीज़न करके प्रॉपरली हर किसी को देख भी सकते हैं, पर वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, दैट्स वाई आई टेकन एज इट. और आप सबसे कोशिश ये भी करा करो कि जो भी आप डाटा खुद से लेते हो तो वो छोटे नंबर लो, तो कि हम कंसेप्ट क्लियर कर सके. हमने सिर्फ पैरिटी वगैरह ही चूज़ करनी होती है, तो हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना कि हम डाटा कोई मुश्किल वाला ले लें जिसकी कैलकुलेशन में भी बाद में आपको अटकते रहो. तो इजी डाटा लो ताकि आपको कोई अटकन भी ना आए. तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया. नेक्स्ट नंबर प्ले के थोड़े से और क्वेश्चंस करने के लिए बने रहना इस पे. थैंक यू.